तो हेलो व्यूवर्स, मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके रैबिट्स एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों और एक दूसरे को ज़ख्मी क्यों कर देते हैं। क्योंकि कई दफ़ा आपको ये मसलों के बारे में पता ही नहीं होता कि यार मेरे रैबिट्स इस तरह क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी क्यों कर रहे हैं, और आप इन्हीं वजह से अपने रैबिट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते हो और उनको सेल आउट भी कराते हो, जबकि आपको वो रैबिट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं मसलों के बारे में बताने वाला हूँ कि रैबिट्स एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों हैं, और मैं साथ साथ आपको इन मसलों का हल भी बताता जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको अपने रैबिट्स कितने प्यारे हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली वजह तो ये है कि दो मेल रैबिट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कि दोनों रैबिट्स एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के लीडर हैं। इसी वजह से दो रैबिट्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, दो अडल्ट रैबिट्स। तो आपने करना क्या है कि आपने दोनों मेल रैबिट्स को अलग-अलग केजेस में रखना है, क्योंकि बेचारे इसी वजह से ना एक दूसरे के बॉस बनने की वजह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं। और होता क्या है कि टेंशन आपको होती है और आपको ही उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप ना तो दो मेल रैबिट्स को और ना ही दो मेल रैबिट्स को एक साथ घूमने के लिए छोड़ें, क्योंकि वो एक दूसरे को ज़ख्मी करेंगे। भाई ये लाजमी सी बात है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि दो मेल रैबिट्स एक दूसरे के साथ ना लड़ें, लेकिन ज़्यादातर केसेस यही होते हैं कि भाई दो मेल रैबिट्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं, बहुत ही बुरा सलूक करते हैं एक दूसरे के साथ। अब दूसरा मसला क्या होता है? दूसरा मसला ये होता है कि भाई 3 से 4 मंथ का रैबिट जो कि मेल रैबिट होता है, अडल्ट हो रहा होता है, यानी कि अडल्ट होने में अभी इसके 2-3 मंथ्स होते हैं। तो भाई वो आपको भी मारना शुरू कर देता है और दूसरे रैबिट्स को भी मारना शुरू कर देता है। उसके साथ होता क्या है मसला कि भाई वो आपको बताना चाह रहा होता है कि वो आपका लीडर है, और आपके साथ साथ वो दूसरे रैबिट्स को भी बताना चाह रहा होता है, यानी ग्रुप में जितने भी उसने रैबिट्स होते हैं वो उन सबको बताना चाह रहा होता है कि वो उनका लीडर है। सिवाय एक अडल्ट मेल रैबिट के, जो कि आपके ग्रुप में आपने यानी कि एक समझ लें कॉलोनी बनाई हुई है, तो उसमें अगर आपका कोई बड़ा मेल रैबिट है या बड़ी कोई फीमेल रैबिट है, अडल्ट फीमेल रैबिट है, तो वो उनको छोड़ के बाकी सबको बताने की ये कोशिश करेगा कि वो सबका लीडर है, सबका बॉस है, यानी कि आपको भी यही बताने की कोशिश करेगा कि वो आपका भी बॉस है। तो इसी वजह से वो आपको भी मारना शुरू कर देगा। अब आपने इस मसले का हल क्या करना है? आप किसी भी बच्चे को या किसी भी घर के अफराद को आपने उसमें रैबिट के पास नहीं जाने देना है। अब ये आपने क्यों करना है? क्योंकि वो सबको मारेगा, यानी कि सबके साथ बुरा ही सलूक करेगा, दूसरों को ज़ख्मी भी करेगा। तो इसलिए आपने उसको लैदा केज में बंद कर देना है, यानी कि आपने उसको तब तक केज से बाहर नहीं निकालना है जब तक उसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता। आपने उसको उल्टा मारना नहीं शुरू कर देना है, आपने उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना है, क्योंकि भाई उसके साथ फिर आपका 36 का आंकड़ा शुरू हो जाएगा। यानी कि फिर भाई आपके ना नंबर्स में आ जाओगे, वो आपके साथ फिर बुरा ही सलूक किया करेगा, आपका फ्रेंड नहीं रहेगा वो। फिर आपको उसको सेल आउट ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको पसंद है तो आपने उसको उल्टा मारना नहीं है, उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना है, आपने उसके साथ प्यार से ही रहना है, आपने उसको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी है। आपने उसको एक केज में रख देना और बहुत ही एहतियात से आपने उसके सिर पे प्यार करना है और उसको समझाने की कोशिश करनी है कि उसने लड़ना नहीं है, वो आपका बॉस नहीं है और आप ही उसके बॉस हो। आपने उसके पास खाना भी रखना है और पानी भी रखना है, यानी कि उसके खाने पीने का आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयर करनी है। लेकिन आपने ये करना है कि उसको दूसरे रैबिट्स के साथ नहीं रखना है, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है और आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, आपने उसको अलहदा ही केज में रखना है। अब तीसरी वजह ये है कि आपके रैबिट्स के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। जब आपकी फीमेल रैबिट या कोई भी बिग रैबिट, यानी कि अडल्ट रैबिट, मेल रैबिट, जिनके भी हार्मोन्स चेंज हो रहे हो, तभी रैबिट्स एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल रैबिट अगर उसके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं तो भी वो लड़ना शुरू कर देगी। अगर आपकी बहुत ही आराम से सुकून से आपके साथ बहुत ही प्यार से रहने वाली फीमेल रैबिट भी है, तो भी अगर उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो भी वो आपके साथ बुरा सलूक कर सकती है, यानी कि आपको मार सकती है, आपके साथ झगड़ सकती है, यानी कि दूसरे रैबिट्स को भी वो ज़ख्मी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपका कोई भी रैबिट, कोई भी यानी कि फीमेल रैबिट बेबी बनी या कोई भी जिसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपको नहीं पता है, यानी कि आमतौर पर पता ही नहीं चलता यार इसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। तो आपने उसको करना क्या है? आपने उसको अलहदा केज में रख देना है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती या हो जाता।
तब तक आपने उसको केज से बाहर नहीं निकालना है, ताकि आपके दूसरे रैबिट तो यार हेल्दी रहें, तो वो तो सुकून में रहें, वो तो अच्छे तरीके से घूमे फिरें। अब एक की वजह से तो आप सारों के सांस तो नहीं ना रोक सकते भाई सीधी बात है। तो आपने करना क्या है, जो लड़ रहा है उसको आप लैदा कर दें, लैदा केज में बंद करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। चौथी वजह ये है कि अगर आपकी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है या किसी वजह से मेल रैबिट को मीटिंग नहीं करने दे रही और मेल रैबिट फोर्सली यानी कि ज़बरदस्ती फ़ीमेल रैबिट के साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो भी फ़ीमेल रैबिट या मेल रैबिट एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को ज़ख्मी कर देंगे। अब ऐसे में आपने करना क्या है कि आपने मेल रैबिट या फीमेल रैबिट जो भी एक दूसरे को मार रहा है, आपने उसको केज में बंद कर देना है। क्योंकि अगर आपकी कोई भी कॉलोनी है, आपने रैबिट की कॉलोनी बनाई हुई है, तो भाई आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसी तरह की मिसाल जो सी वो रैबिट के ऊपर एकदम फिट आती है कि यहाँ पर अगर आपका कोई भी एक मेल रैबिट या कोई भी एक फ़ीमेल रैबिट लड़नी शुरू हुई है, तो उसको देख के दूसरा रैबिट लड़ना शुरू हो जाएगा, तीसरा शुरू हो जाएगा, वही आपकी कॉलोनी तो एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो इसी तरह आपने करना क्या है कि अगर आपका कोई भी एक रैबिट लड़ रहा है, किसी भी वजह से लड़ रहा है, जो कि मैंने आपको वजह बताई हैं आपको, अगर इनमें से कोई भी वजह से आपका रैबिट लड़ रहा है, तो भाई आपने करना क्या, आपने उसको सीधा लेदा केज में रखना है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको दूसरे रैबिट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है। नहीं तो भाई सीधी सी बात है, सारी बातों की एक बात है कि आपकी कॉलोनी जो सी वो बर्बाद हो जाएगी, सारी कॉलोनी आपकी ख़राब हो जाएगी। आपकी जो सी कॉलोनी है उसमें सारे रैबिट लड़ने वाले हो जाएंगे, बॉक्सर हो जाएंगे आपके सारे रैबिट्स। तो भाई सही रैबिट आपके पास कौन सा रहेगा। तो इसीलिए आपने करना क्या है, आपने उस रैबिट को लैदा कर देना है। जो भी लड़ रहा हो आपने उसको प्यार करना है, उसको समझाना है कि नहीं लड़ना है। आपने उसका खाने पीने का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, उसको अच्छी खुराक देनी है उसको, यानी कि आपने भूलना नहीं है कि भाई केज में भी कोई रैबिट है, उसका भी आपने कोई केयर करनी है। आपने उसको भूलना नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और अगर वो नहीं सुधरता, इसी तरह ही आपके साथ भी बुरा सलूक कर रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, आपने उसको सेल आउट कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इससे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि आपके रैबिट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक बर वक्त पहुँच जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें बहुत ज़्यादा खुश कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।